हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ खुशी चौधरी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है मेरा तिलकुटी चौथ का व्रत और साथ में बर्थडे भी है। हाँ, बर्थडे थैंक यू। तो आज मेरा साथ में बर्थडे भी है और आज संकट चौथ का व्रत भी है। तो दोनों काम हमारा साथ में हो रहा है। और सुबह से इतनी बिजी हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिला, काफी लेट हो गई, 2 बज रहे हैं। तो अब मैं कहानी सुन रही हूँ और पतिदेव है यहाँ पर सामने, तो ये मेरे को कहानी सुनाएंगे। और मेरा पिछली बार वाला जो व्रत का व्लॉग है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी खुशी के चैनल पे वो पिछली बार वाला तिलकुटी चौथ का व्लॉग मेरा डला हुआ है। तो वहां पर प्रॉपर मैंने कहानी सुना रखी है, तो आप जाके इसके बाद में वो वाला व्लॉग भी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और ये वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और चलिए अभी कहानी सुन लेते हैं फटाफट से। फिर चाय की वो हो रही है मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग की, सुबह से ऐसे ठंड के मौसम में ना चाय मिल जाए अदरक वाली तो फिर क्या ही कहने। तो कहानी सुनते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे कोई दान पुण्य नहीं किया करते थे। उनके इसी कारण कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था, तो पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होगा। पड़ोसन बोली कि इस व्रत को करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिल कुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया तो वह बोले कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिल कुटी करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तब मैं 5.25 सेर का तिल कुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला तब साहूकारनी ने तिल कुटा नहीं किया। इस कारण देव गणेश जी कुपित हो गए और फेरों के समय उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर खोजने लगे परंतु वर मिला नहीं। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ एक बार गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में गई। तब रास्ते से पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अद्ध ब्याही। ये सुनकर लड़की घर आई और खूब सुख के कांटा होने लगी। तब लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तू भी तुम सूखती जा रही है। तब उसने माँ से कहा कि जब मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अद्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो देखा रही है तो उनका जवाई है। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और मेरी बेटी यदि ब्याही है तो अब पूरा कर लो। तो साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। उसकी बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और पूछा कि तुमने संकट चौथ को कुछ बोला है। तो उसने कहा कि मैंने तिलकुटा बोला था। उसके साहूकारनी बोली कि तेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फिर वापस वाला के बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। तब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे चौथ भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, मैं हमेशा तिलकुटे का व्रत करूंगी, संकट चौथ का व्रत करूंगी। और इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटे के साथ संकट चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस प्रकार साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना इस और अपनी जो कृपा है वो हम पर बनाए रखना और इस कथा को सुनने वालों का भला करना। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो जैसे कि आप सबको पता है कि चतुर्थी के दिन गणेश जी की व्रत जो कथा है वो सुनाई जाती है। व्रत में चाहे किसी भी प्रकार का व्रत हो, तो आज संकट चतुर्थी का व्रत है। तो संकट चतुर्थी में जो व्रत कथा सुनी जाती है वो इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था परंतु वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ उस आवा में या भट्टी में बिठाया। उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी और वो चाहती थी
कि बेटा सकुशल वापस आ जाए। इसके लिए उसने गणेश जी भगवान से कुशलता की प्रार्थना की। अब दूसरे दिन जब कुम्हार ने उठकर देखा तो देखा कि उसके भट्टी में बर्तन पक गए थे और बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। तो वो बड़ा डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न दूर करने वाले गणेश चतुर्थी के व्रत की महिमा का बखान किया और उन्होंने कहा कि मैंने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था और गणेश जी भगवान से प्रार्थना की थी कि वो बच्चे की रक्षा करें, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो जिस प्रकार गणेश जी ने उनके बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार जो भी संकट चतुर्थी में व्रत करती हैं उन माताओं के बच्चों की रक्षा भगवान गणेश जी करें। सबके बच्चों की रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, सबके बच्चों की रक्षा करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता रानी पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर विराजे यहाँ पे चांद आ चुका है और यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो चुकी है। बहुत अंधेरा है इसलिए वीडियो साफ बन नहीं रही है। बहुत ज्यादा ठंड भी है तो फटाफट से चंद्रमा को आवाज देते हैं और फिर फटाफट से नीचे चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स चंद्रमा देख लिया है और अब नीचे जाएंगे और अब ये दोनों खिलाएंगे मेरे को खाना गर्मा गर्म। नहीं आ रही।